हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम की पूनम दीदी आपको नया एक डिस्ट्रीब्यूशन करवाने वाली है। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे। सो हमने पहले किया था मीन के लिए, अब हम करेंगे प्रोपोर्शन के लिए। सो पहली बात तो प्रोपोर्शन क्या है, सुनने से ही पता चला प्रोपोर्शन मतलब किसी किसी चीज की प्रोपोर्शंस में। लाइक मैं बोलूँ कि अगर मैं कुछ खाना खाती हूँ तो मैं बोल दूंगी मैं 25% चावल खाती हूँ, ठीक है, और मैं बोल सकती हूँ कि मैं 75% दाल लेती हूँ उसके साथ, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि मैं 50% दाल लेती हूँ, 50% ही मैं राइस लेती, सॉरी 30% मैं राइस लेती हूँ, और जो बचा हमारे पास 20% मैं बोल दूंगी मैं सैलेड लेती हूँ, ठीक है। तो ये होता है मेरा प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन टेस्ट व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रुप हैज अ सर्टेन फीचर, मीन्स हमें पता चलता है अगर मेरे पास पॉपुलेशन है तो उसमें से कितना हिस्सा किस चीज के लिए जा रहा है, कितना हिस्सा किसके लिए जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैं उसमें से 10% या 10,000 रुपये मैं खर्च करती हूँ अपने एक्सपेंसेस पे। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज मैं फूड पे पे करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 20,000 अपने रेंट पे करती हूँ। ये प्रोपोर्शंस है कि किस किस चीज का किस किस चीज के लिए क्या है पर्पस है। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। नाउ एग्जाम्पल हम स्टेटिस्टिक की फॉर्म में देख लेते हैं कि आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इफ 20 लाइक जूस, अगर मैं बोल दूं कि 50 बच्चों में से 20 बच्चों को क्या पसंद है, जूस पसंद है, तो मुझे प्रोपोर्शन बता दो। तो प्रोपोर्शन कितनी होगी 0.4, मीन्स 100 में से, या आप बोल दो कि आपकी 10 में से 0.4 क्या है आपकी, ठीक है। सो हम 1 कैलकुलेट करते हैं ना, करेक्ट। सो 1 0.4 मीन्स कितना हो जाएगा, ये अगर मुझे निकालना है तो सो मीन्स अगर मैं बोल दूं कि किनको जूस नहीं पसंद है दैट विल बी 0.6, करेक्ट। नाउ पी जो है वो आपका क्या होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विच इज ट्रू वैल्यू, एंड जो स्मॉल पी होता है वो आपका होता है सैम्पल प्रोपोर्शन विच इज सैम्पल वैल्यू, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, पी विच इज सैम्पल वैल्यू। आपको पता है हम हमेशा सैंपल के साथ काम करते हैं बिकॉज पॉपुलेशन के साथ काम करना इज नॉट इजी। इतने बड़े डेटा सेट के साथ लैक्स में डेटा होता है, उसके साथ आप नहीं कर सकते काम। हमेशा आपको छोटे छोटे प्रोपोर्शंस लेने होते हैं। जैसे कि अगर आपको खाना चखना है तो आप पूरी दाल तो नहीं पी जाते हो ना, आप थोड़ा सा चम्मच लेते हो, आप पीते हो कि हाँ इसमें नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ आप उसको ऐड ऑन करते रहते हो। तो वही चीज़ है कि जब भी आप काम करते हो स्टैटिस्टिक्स के साथ तो हमेशा आप छोटे प्रोपोर्शन के साथ काम करते हो रेदर देन पूरी पॉपुलेशन के साथ। नाउ if we take many samples from the same population and calculate the proportion p in each sample, these p values will not be the same। तो इस केस में अगर आप सेम पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स है, उनमें से क्या करते हो आप, में बहुत सारे सैंपल ले लेते हो, फिर उसमें से प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि पी वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहती है, मीन्स आपकी सैंपल वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। द पैटर्न फॉर्म्ड बाय ऑल दोस पी वैल्यूज इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो वो उस चीज से जो भी हमारे पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो बनता है हमारा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। नाउ मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, the average of sample proportions is equal to the population proportion। वही चीज बताई जाती है, sample mean is equal to population mean, sum of the average of sample mean is equal to population mean, correct। तो इस केस में भी क्या है, mean of p is equal to capital P which is population value। Now this means the sample proportion p is a good estimate of the true proportion p। स्टैंडर्ड एरर, वही हम स्टैंडर्ड एरर देखेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर क्या है, अंडर रूट p विच इज योर प्रोपोर्शन, सॉरी पॉपुलेशन वैल्यू 1 माइनस p अगेन अपॉन n, करेक्ट। अब अगर आपका n इंक्रीज होगा तो ये चीज क्या होगी, स्मॉलर होगी। अभी आप देख सकते हो अभी भी आपका जो ये है, ये जो है वो डिनोमिनेटर में है और ये क्या है ऊपर वाले में है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है। तो इस केस में अगर n बढ़ेगा तो आपका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, कम होगा। सो p बिकम्स मोर एक्यूरेट, करेक्ट। Now, what is the shape of the distribution? तो इस केस में if the sample is large enough, the distribution of P becomes bell shaped। Bell shaped क्या होती है, like this। If I draw a graph, it will be bell shaped। This is okay। Now, condition यहाँ पर क्या है, n is your sample size, P क्या है आपकी population value, वो क्या होनी चाहिए, greater than equal to 5 होनी चाहिए, and n 1 minus P वो भी क्या होनी चाहिए, greater than equal to 5 होनी चाहिए। नाउ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P इज इक्वल टू 0.40 का मतलब है 40% लाइक जूस, करेक्ट, जो मैं आपको पहले बताई थी। सैंपल साइज हमारे पास n कितना है, 50 दिया हुआ है। आप इसको वैल्यूज डालोगे 0.4, 1 माइनस 0.4, यहाँ पर आ जाएगा 0.4 इंटू 0.6, इसको डिवाइड बाय कर दोगे 50। नाउ इसको क्या कर दोगे आप, ये निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, ठीक है। नाउ
इसको बाद आपके पास 0.24 डिवाइड बाय 50 अंडर रूट होल अंडर रूट, इसके बाद वैल्यू आ गई आपकी 0.069। सो मोस्ट सैम्पल प्रोपोर्शंस विल बी अराउंड। सो या अराउंड का मतलब क्या है कि थोड़े बहुत नंबर्स में आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे। सो 0.40 प्लस 0.07, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया अप्रोक्सीमेटली 0.07। तो यहाँ पर आपने 0.4 विच इज योर पी वैल्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, विच इज बिटवीन 0.33 एंड 0.47। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई डाउट आता है, कोई भी अगर आपको नीड है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आई ऑलवेज से दैट, एंड मेक श्योर करें, अपना ध्यान रखें, मतलब अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।